हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका पेट का एग्ज़ाम जो है 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पेट के लिए जो सामान्य हिंदी का जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि सामान्य हिंदी का आप सिलेबस देखे होंगे, तो इसमें आपको कुल 15 अंकों का सिलेबस दिख रहा होगा। और पूरे 15 अंकों का सामान्य हिंदी का जो अध्याय है, इसमें हम एक एक करके एक एक टॉपिक को देखेंगे। तो आज हम जेंडर यानी लिंग को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में अब तक लगातार पूछे गए हैं, उन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम जेंडर यानी कि लिंग क्या होता है, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी शब्द हो या कोई भी वाक्य हो जिससे हमें स्त्री या पुरुष का बोध हो, उसे ही हम लिंग कहते हैं। जैसे यदि किसी शब्द या वाक्य से किसी स्त्री का बोध हो रहा है, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी शब्द या वाक्य से किसी पुरुष का बोध हो रहा हो, तो उसे पुरुषलिंग कहते हैं, यानी पुल्लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे पुल्लिंग की परिभाषा को देख लीजिए। जैसे लड़का, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, गधा, बकरा और बैल। इन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा, इसलिए पुल्लिंग है। ठीक इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में देखिए, लड़की, घोड़ी, कुतिया, बकरी, हथनी और गाय। इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। अब आगे देखते हैं। उन सभी शब्दों को हम एक एक करके देखेंगे जो लगातार अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो लिंग है, इसका निर्धारण 3 तरीके से किया जाता है। जैसे रूप के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो सबसे पहले हम रूप के आधार पर देखेंगे कि रूप के आधार पे लिंग क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम पुल्लिंग देखेंगे। तो देखिए, जितने भी अकारांत शब्द हैं, अकारांत, जितने भी अकारांत शब्द हैं, उन सभी को हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बचपन हो गया। और इसी प्रकार से आकारांत, यानी आकारांत वे शब्द होते हैं, मान लीजिए कोई शब्द दिया हुआ है, अगर उसके लास्ट में आ का स्वर आपको मिल रहा हो। जैसे यहाँ पे है मोटापा, इसमें आ मिल रहा है, तो यह जो है आपका पुल्लिंग होगा। ठीक इसी प्रकार से अकारांत, जिसके लास्ट में अ मिल रहा हो, जैसे बचपन, इसमें अ मिल रहा है। तो इस प्रकार से अकारांत और आकारांत वाले सभी शब्द जो हैं, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। अब इसी में भाववाचक संज्ञाएं भी हैं। जैसे जिनके लास्ट में तो आता है, वो आता है, यो यह आता है। अगर कोई भी शब्द आपको दिखाई दे जिसके लास्ट में तो, व और य मिले, तो हमेशा पुल्लिंग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक शब्द है गुरुत्व, गुरुत्व के लास्ट में तो है। इसी प्रकार से गौरव, इसके लास्ट में वो है। और शौर्य, शौर्य में लास्ट में यह है। तो जब भी आपको किसी शब्द के लास्ट में त्व, व और य मिले, तो वहां पर हमेशा आपका पुल्लिंग शब्द होगा। और इसी प्रकार से अगर किसी शब्द के लास्ट में आपको पा मिले, पन मिले, आव मिले, आवा मिले एवं खाना मिले, तो वे सारे शब्द आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे पा, बुढ़ापा, लास्ट में पा है, पुल्लिंग हो गया। इसी प्रकार से बचपन, लास्ट में पन है, पुल्लिंग हो गया। इसी प्रकार से आव, यानी कि घुमाव, पुल्लिंग है। आव, आवा, भूलावा, पुल्लिंग है। और इसी प्रकार से खाना, पागल खाना, ये सारे शब्द आपके पुल्लिंग हैं। अब स्त्रीलिंग लिंग को देखते हैं। तो इसमें भी जिस प्रकार से पुल्लिंग वाले शब्द में आकारांत वाले शब्द पुल्लिंग में आते थे, ठीक उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी है। इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आपको पुल्लिंग का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे स्त्रीलिंग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आकारांत पुल्लिंग में भी आता है और स्त्रीलिंग में भी आता है। तो इसमें देखिए, लता, रमा, विमला, कमला, उमा, कविता, इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि ये सारे शब्द जो हैं, इससे किसी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से यह स्त्रीलिंग है।
अब ईकारांत वाले जितने भी शब्द होते हैं वे सारे के सारे स्त्री जाति का बोध कराते हैं और वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे शब्द है रीति, लास्ट में आपको ई मिल रहा है यानी कि ईकारांत। जब भी किसी शब्द के लास्ट में आपको ई मिले तो वह ईकारांत कहलाता है। इसी प्रकार से तिथि, इसमें भी ई मिल रहा है, हानि, इसमें भी ई मिल रहा है, ईकारांत है। यानी ईकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। अब यहाँ पे कुछ अपवाद हैं और अपवाद से ही परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे कवि है, कवि में भी लास्ट में ई है यानी कि अभी ईकारांत है, लेकिन कवि शब्द जो है इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि कवि जो है इसका जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है कवयित्री। कवयित्री, तो कवयित्री जो है यह स्त्री जाति का बोध कराता है और कवि जो है पुरुष जाति का बोध कराता है। तो कवि पुरुष जाति का बोध करा रहा है इसलिए यह पुल्लिंग है, और कवित्री जो है स्त्री जाति का बोध करा रहा है इसलिए यह स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है कि ईकारांत वाले सारे के सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आपको जब ऐसे कुछ शब्द मिले जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हो तो वह आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे कवि हो गया, कपि हो गया, रवि हो गया। यह अपवाद हैं और अपवाद से ही परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ईकारांत को हमने देख लिया कि पुल्लिंग में आता है, इसी प्रकार से इकारांत भी है। इकारांत यानी कि लास्ट में बड़ी ई का मात्रा आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे नदी है, रोटी है, टोपी है, शेरनी है। अब यहाँ पर भी कुछ अपवाद है। अपवाद में है, पहला है हाथी, इसमें भी लास्ट में ई आ रहा है। दही, इसमें भी लास्ट में ई आ रहा है यानी यह भी इकारांत है। और पानी में भी लास्ट में ई आ रहा है यानी कि यह भी इकारांत है। तो जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आप पढ़िएगा तो उसमें आप जितने भी अपवाद के शब्द हैं उन सभी शब्दों को विशेष रूप से पढ़िएगा, क्योंकि अपवाद से ही प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं। यदि किसी शब्द का प्रत्यय आई, या, आवत, ता एवं ईमा हो तो वे सारे शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे पढ़ाई हो गया, डिबिया हो गया, लिखावट हो गया, मिलावट हो गया, सुंदरता हो गया। ये शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं इसलिए स्त्रीलिंग है। अब अर्थ के आधार पर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को देखेंगे। देखिए, टेबल के इधर हमारा पुल्लिंग है और इधर स्त्रीलिंग है। जैसे कवि, कवि शब्द जो है यह पुरुष जाति का बोध कराता है इसलिए यह पुल्लिंग में आता है। और कवित्री जो है यह स्त्री जाति का बोध कराता है। नर जो है पुरुष जाति का बोध कराता है इसलिए यह पुल्लिंग में आता है। और नारी जो है स्त्री जाति का बोध कराता है। और मामा जो है, मामा, मामा का क्या हो जाएगा, मामी। इस टेबल में आपको जितना भी शब्द दिखाई दे रहा है इसको आप 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सारे के सारे शब्द जो हैं परीक्षा में लगातार कई दफ़ा पूछे हुए हैं। यहाँ पे देखिए अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग हो जाता है अध्यापिका। शिष्य का हो जाता है शिष्या। शेर का हो जाता है शेरनी। लेखक का हो जाता है लेखिका। विद्वान का हो जाता है विदुषी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसे परीक्षा में बहुत दफ़ा पूछा गया है। जैसे एक हमारा शब्द है कवि, यह पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग हो जाता है कवयित्री। यह भी परीक्षा में कई दफ़ा पूछा गया है। अब साधु है, साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। महान का हो जाता है महती। अब प्रयोग के आधार पे देखेंगे, तीसरा हमारा आधार है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का, वह है प्रयोग। अब प्रयोग के आधार पे हम देखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषा को। यहाँ पे देखिए, इसमें लिंग का निर्धारण करने के लिए संज्ञा, कारक, चिन्ह, सर्वनाम तथा विशेषण का सहायता लिया जाता है। जैसे यह राम का चाकू है, इसमें चाकू जो है यह पुल्लिंग है और कारक, कारक जो है का है, कारक का है। जब आप समास पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे
कि कारक क्या होता है और विभक्ति क्या होता है। तो इसमें कारक जो है का है, और का इस्तेमाल हुआ पुल्लिंग के लिए। यह राम की पुस्तक है, इसमें पुस्तक जो है पुल्लिंग है, और कारक जो है की है, और यह की जो है स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं वे शब्द जो हर परिस्थिति में पुल्लिंग होते हैं। जैसे दिनों के नाम, दिनों के जितने भी नाम हैं सोमवार से लेके रविवार तक, वे सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार से तरल पदार्थों के नाम, जैसे पानी, तेल, दही, दूध, शहद, घी, ये सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार से अनाजों के नाम, अनाज के जितने भी नाम आपको परीक्षा में दिखाई दें वे सभी पुल्लिंग में आएंगे। जैसे मक्का हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया। इसी प्रकार से रत्न और धातुओं के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे मूंगा, पुखराज, मोगद, हीरा, लोहा, पीतल आदि। चांदी जो है यहाँ पे देखिएगा, यह अपवाद है, इसे आप याद रखिएगा कि रत्न और धातु के जितने भी नाम हैं वे सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका चांदी जो है यह स्त्रीलिंग में आता है, जबकि यह भी धातुओं का ही नाम है। अब समुद्रों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। इसी प्रकार से वृक्षों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, चाहे वो कोई भी वृक्ष हो वह हमेशा पुल्लिंग होता है। अब देश के नाम, जितने भी देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, ईरान, ये सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। अब आगे देखते हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे आपका अरावली पर्वत हो गया, शिवालिक हो गया, इसी प्रकार से आल्प श्रेणी हो गया, हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, यह हमेशा आपका पुल्लिंग ही होता है। अब वर्ण में देखते हैं, छोटी, बड़ी, री, ए, ऐ के अतिरिक्त सभी स्वर वाले वर्ड जो होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। अब शरीर के अंगों के नाम, शरीर के जितने भी अंग हैं वे सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे कंधा, सिर हो गया, कान हो गया, गला हो गया, मुंह हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, दांत हो गया, सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार से समय सूचक नाम, यानी कि समय को बताने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे पहर, मिनट, महीना, पल, क्षण, घंटा, दिन, सेकंड, सारे पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार से ग्रहों के नाम, आपके सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं वे सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम, आपका जो 12 महीना है वो पूरा 12 महीना आपका पुल्लिंग होता है। इसी प्रकार से जल के स्थानों के नाम, जैसे समुद्र, नलकूप, झरना, तालाब, कुआं आदि। इसका मतलब यह है कि वे सारे शब्द जिसमें आपको जल का एक संग्रह दिखाई दे, एक संग्रह मिले, वे सारे के सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार से है स्थानों के नाम, स्थान आपका हो गया, मोहल्ला हो गया, टोला हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे आपका एक अपवाद है गली, यह गली जो है यह हमेशा स्त्रीलिंग होता है, तो अपवाद को आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं फलों के नाम। अब जितने भी फल हैं वे सारे के सारे फल पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आपका हो गया केला हो गया, तरबूज हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, पपीता हो गया, ये सारे के सारे शब्द आपके पुल्लिंग होते हैं। अब आगे देखते हैं, अब हम उन शब्दों को देखेंगे जो हर परिस्थिति में स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे स्त्री जाति का ही बोध कराते हैं। जैसे नदियों के नाम, अब नदियों में आपका क्या आ गया, गंगा हो गया, सतलज हो गया, गोदावरी हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया, यमुना हो गया, ब्यास हो गया, ये सारे के सारे आपके स्त्रीलिंग होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, वह आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह सदैव पुल्लिंग होता है, बाकी शेष नदियाँ जो हैं वह सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। अब आहारों के नाम, आहार में आपका हो गया खिचड़ी हो गया, कढ़ी हो गया, कचौड़ी हो गया, रोटी हो गया, चपाती हो गया, दाल हो गया। यानी खाने में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वे आहार जिनका हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वे सारे आहार स्त्रीलिंग में आते हैं। अब महीनों के नाम देखते हैं। ऊपर हमने देखा महीनों के नाम जो हैं सदैव पुल्लिंग में होते हैं। एक बार फिर से
कंफर्म कर लेते हैं। देखिए आपका हिंदी का महीना जो होता है, हिंदी का महीना जो होता है वह सदैव पुल्लिंग होता है। जैसे चैत, आषाढ़, भादो, सावन, ये हमेशा आपका पुल्लिंग होता है। लेकिन नीचे जो महीना का नाम दिया है वह आपका इंग्लिश है, इंग्लिश वाला महीना है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीना आपके हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली यह है कि आपका हिंदी का महीना जो है, जैसे चैत, आषाढ़, भाद्रपद, सावन, ये सारे के सारे आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इंग्लिश वाला जो आपका महीना है, जैसे जनवरी, फरवरी से लेकर दिसंबर तक, वह हमेशा आपका स्त्रीलिंग होता है। अब आभूषणों में देख लेते हैं। ऊपर हमने कुछ आभूषण को देखा, लेकिन वे आभूषण जो हैं वे पुरुष जाति का बोध करा रहे थे, इसलिए वे पुल्लिंग में आ रहे थे। लेकिन नीचे जो आभूषण हैं, ये आभूषण जो हैं ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे चूड़ी, कंठी, माला, अंगूठी, बाली, यह स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। यह इसलिए स्त्री में आते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब बोलियों के नाम, जितनी भी बोलियां, जैसे मंडियाली हो गया, भोजपुरी हो गया, राजस्थानी हो गया, मगही हो गया, सारी बोलियां आपका स्त्रीलिंग में आती हैं। और लिपियों के नाम, लिपियों जैसे देवनागरी लिपि हो गया, गुरुमुखी हो गया, अरबी हो गया, रोमन हो गया, सारी लिपियां स्त्रीलिंग में आती हैं। झीलों के नाम, जैसे नैनी झील हो गया, डल झील हो गया, मानसरोवर झील हो गया, यह आपका हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। और किराने की वस्तुएं, किराने की वस्तुएं जैसे चीनी, इलायची, अरहर, मूंग, सौंफ, मिर्च आदि, ये सभी स्त्रीलिंग में आती हैं। अगर आपको कोई शब्द दिखाई दे जिसके अंत में आपको अ मिले, बड़ी ई मिले, बड़ा ऊ मिले, ख मिले, त मिले, अगर ऐसी संज्ञाएं आपको मिले, जैसे ईख हो गया, राख हो गया, चीख हो गया, भीख हो गया, रात हो गया, जीवन हो गया, खेत हो गया, लात हो गया, झाड़ू हो गया, लू हो गया, यह भी हमेशा आपका स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम, भाषा संस्कृत, नेपाली, मराठी, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और फारसी, सारी भाषाएं स्त्रीलिंग में आती हैं। अब आगे देखते हैं। अगर कोई भी आपको शब्द दिखाई दे, यानी कोई भी संज्ञा मिले और उसके लास्ट में आपको आहट मिले, आवट मिले, आई मिले, आस मिले, ता मिले, या भाववाचक संज्ञाएं मिले, ठीक, तो हमेशा आपका स्त्रीलिंग होंगी। जैसे बुलाहट, इसमें लास्ट में क्या है, आहट। पढ़ाई, इसमें लास्ट में क्या है, आई। कमाई, इसमें भी लास्ट में है आई। गर्माहट, इसमें भी लास्ट में है आहट। घबराहट में भी लास्ट में है आहट। तो इस तरह का शब्द आपको दिखाई दे तो हमेशा आपका स्त्रीलिंग होगा, इसे आप याद रखिएगा। अब लिंग जो है, जैसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, उसमें हम परिवर्तन किस प्रकार से देख सकते हैं उसको देखेंगे। तो लिंग में परिवर्तन करने के लिए हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अ और आ, अ अ जो है आ में बदल जा रहा है, और अ और आ जो है जब वो बड़ी ई में बदल जाता है तो वहाँ पर भी लिंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं देवी जो है, देव जो है देवी में बदल गया, बड़ी आ गया। अ और आ जब बड़ी ई में बदलता है हमेशा लिंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं देव जो है यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग है, और देवी जो है स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो यह स्त्रीलिंग है। भांजा जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा भांजी। इसी प्रकार से पुत्र का पुत्री। अब आगे देख लेते हैं उन सभी महत्वपूर्ण शब्दों को जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब कटोरा जो है यह पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा कटोरी। सुंदर जो है इसका हो जाएगा सुंदरी। मामा का मामी, नर का नारी, चाचा का चाची, पोता का पोती, दादा का दादी। तो शुरू में हमने क्या देखा है कि अ और आ जो है जब यह बड़ी ई में बदल जाता है तो लिंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं देव,
देव, इसमें लास्ट में क्या है जब यह देव देवी हो जाएगा तो लिंग परिवर्तित हो जाएगा। देव पुल्लिंग है और देवी स्त्रीलिंग है। लास्ट में है और इसमें लास्ट में क्या है, ई है। अ जब बड़ी ई में बदले या आ जब बड़ी ई में बदले तो वहाँ पे लिंग हमेशा परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पोता पोती, लास्ट में आ है और बदल गया किसमें, ई में। अब यहाँ पे देख सकते हैं दास, दास का स्त्रीलिंग हो जाता है दासी, मौसा का मौसी। अब आगे देखते हैं कुमार का कुमारी, चाहता का चहेती, नाना का नानी, शिष्य का शिष्या, बकरा का बकरी, बेटा का बेटी। अब आ जो है जब इया में बदल जाएगा तब भी लिंग परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गुड्डा गुड़िया, डिब्बा डिबिया, बीटा बेटा बिटिया। यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, बेटा किस में बदल रहा है, बिटिया में। लास्ट में क्या है, आ, और इसमें क्या है, या। जब आ जो है या में बदलेगा तभी लिंग परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे देखते हैं एक शब्द लोटा, लोटा का स्त्रीलिंग हो जाता है लुटिया। इसी प्रकार से चिड़िया का हो जाता है चिड़िया, और मुन्ना का हो जाता है मुनिया, कुत्ता का कुतिया, चूहा का चूहिया। तो इस तरह से करके हम अ से लेकर ज्ञ तक के जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, जिनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी शब्दों को हम एक एक करके देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, यह अ जो है जब नी में बदल जाएगा यानी कि बड़ी ई में बदल जाएगा तो वहाँ पर भी लिंग परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भील क्या है, भीलनी, लास्ट में क्या है और इसमें क्या है, बड़ी। और जब बड़ी में बदलेगा तभी लिंग परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सिंह का हो जाएगा सिंहनी, चोर का हो जाएगा चोरनी, मोर का हो जाएगा मोरनी, चांद का हो जाएगा चांदनी, शेर का हो जाएगा शेरनी, ऊँट का हो जाएगा ऊँटनी, मजदूर का हो जाएगा मजदूरनी, जाट का हो जाएगा जाटनी। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अक जो है, अगर लास्ट में आपको किसी भी शब्द के लास्ट में आपको अक दिखाई दे तो वह जब ईका में बदलेगा तो हमेशा लिंग परिवर्तित होगा। जैसे परिचायक, लास्ट में अक है, परिचायिका बदला है किसमें, ईका में। लास्ट में अक है, अक किस में बदल गया है, यह ईका में बदल गया है। इसी प्रकार से अध्यापक का हो जाता है अध्यापिका, नाटक का हो जाता है नाटिका, याचक का हो जाता है याचिका, गायक का हो जाता है गायिका, सेवक का हो जाता है सेविका, बालक का हो जाता है बालिका, पाठक का हो जाता है पाठिका, और नायक का हो जाता है नायिका। अब यहाँ पे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को देखेंगे। जैसे लेखक का लेखिका, धावक का धाविका, शिक्षक का शिक्षिका, इसी प्रकार से बड़ी ई जब है जब इन्हीं में बदलेगा या इन्हीं में बदलेगा, ठीक। नौ दो प्रकार से बनता है, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। तो जब भी बड़ी ई जब है यह या तो लास्ट में आपको इस प्रकार से दिखाई दे या इस तरह से दिखाई दे तो हमेशा लिंग परिवर्तित कर देगा। जैसे यहाँ पे ढोंगी ढोंगिनी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, सन्यासी सन्यासिनी, हितकारी हितकारिणी, प्रवासी प्रवासिनी, परोपकारी परोपकारिणी, योगी योगिनी, हाथी और हथिनी। हाथी का हो जाता है हथनी। अब यहाँ पे देखते हैं कि अंतिम स्वर अ हो और ये आनी में बदले या आनी में बदले, यानी कि छोटा ई आए या बड़ा ई आए
तभी लिंग परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जेठ जेठानी, यहाँ पे बड़ा ही आया है, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, क्षत्रिय छत्राणी, इंद्र इंद्राणी। ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हैं और परीक्षा में कई दफ़ा लगा पूछे गए हैं। अब आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दों को। जैसे साधु है साध्वी, विधुर का विधवा, वर का वधू, पुरुष का स्त्री, और बैल का गाय, बादशाह का बेगम, नर का मादा, ससुर का सास, सम्राट का साम्राज्ञी, और मर्द का औरत। अब आगे देखते हैं पति का पत्नी, कवि का कवित्री। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए कवि, कवि जो है यह पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग हमेशा कवइत्री होता है, कवइत्री होता है। परीक्षा में अब तक सबसे अधिक बार पूछा गया है यह कभी कभार शुद्ध अशुद्ध शब्दों में पूछ लिया जाता है। जैसे कि इसको अशुद्ध करके लिख देगा, अब पूछ देगा ऑप्शन देकर कि बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो हमेशा याद रखिएगा कवइत्री होता है, कवि इत्री नहीं होता है, कवइत्री होता है। अब यहाँ पे देखेंगे पिता का माता हो जाता है, युवक का युवती हो जाता है, भाई का भाभी हो जाता है। अंत में अगर आ लगा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आत्मज का हो जाएगा आत्मजा, प्रिय का हो जाएगा प्रिया, शिष्य का हो जाएगा शिष्या, बाल का हो जाएगा बाला, मूर्ख का हो जाएगा मूर्खा, सूत का हो जाएगा सूता, छात्र का हो जाएगा छात्रा, अध्यक्ष का हो जाएगा अध्यक्षा, आचार्य का हो जाएगा आचार्या। अब व्यवसाय या कोई भी जाति सूचक शब्द आपको दिखाई दे, वहाँ पर आपको इन या आइन लगा हुआ हो, तो वहाँ पर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्वाला का हो जाता है ग्वालिन, सुनार का हो जाता है सुनारिन, चौधरी का हो जाता है चौधराइन, नाई का हो जाता है नाइन, लाला का ललाइन, हलवाई का हलवाइन, और जुलाहा का जुलाहीन। धोबी का हो जाता है धोबिन, पंडित का पंडिताइन। अब वान और वती, किसी भी शब्द के लास्ट में आपको वान और वती मिले और मान और मति मिले, ठीक है, यानी कि वान और वती जो है जब मान और मति में बदल जाए तो वहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सत्यवान, सत्यवान का स्त्रीलिंग होता है सत्यवती, वान जो है यह वती में बदल गया। इसी प्रकार से श्रीमान, श्रीमती, यहाँ पे मान जो है मती में बदल गया। तो वान वती में जब बदलेगा तो स्त्री से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग होगा। इसी प्रकार से मान जब मति में बदलेगा तो वहाँ पर आपका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल जाएगा। इसी प्रकार से वो पुत्रवान का पुत्रवती, रूपवान का रूपवती, प्राणवान का प्राणवती, बलवान का बलवती, और गुणवान का गुणवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। अब यहाँ पे देखते हैं ज्ञानवान का ज्ञानवती होता है, धनवान का धनवती होता है, आयुष्मान का आयुष्मती, भाग्यवान का भाग्यवती, भाग्यवान का हो जाता है भाग्यवती। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। अब उसको हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे देखिए चीता जो है, चीता जो है इसका स्त्रीलिंग जो होता है वह मादा चीता होता है। इसी प्रकार से भालू का मादा भालू होता है, खटमल का मादा खटमल होता है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको नर या मादा सदैव लगा हुआ दिखाई देगा। जैसे खरगोश का होता है मादा खरगोश, उल्लू का होता है मादा उल्लू, गैंडा का होता है मादा गैंडा, मक्खी का होता है नर मक्खी,
और मछली का होता है नर मछली, चींटी का होता है नर चींटी, गिलहरी का होता है नर गिलहरी। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें यह है कि आपको किसी भी शब्द में शुरुआत में मादा दिखाई दे तो हमेशा स्त्रीलिंग होगा, और किसी भी शब्द की शुरुआत में आपको नर दिखाई दे तो वहाँ पर हमेशा आपका पुरुषलिंग होगा, यानी पुल्लिंग होगा। जैसे कोयल है नर कोयल, छिपकली है नर छिपकली। तो इस तरह से दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे जो अब तक परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सभी शब्दों को हमने एक एक करके देख लिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। यदि आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, यानी कि चैनल पे आप पहली दफ़ा आए हुए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और बिना समय बर्बाद किए आप कम समय में उस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें और परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे क्या कमियां हैं और क्या सुधार करना है उसको भी बताइएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने की। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।